हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं सौरभ सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा रस में करुण रस को। करुण रस को हमने समझा उदाहरण के साथ। करुण रस किसे कहते हैं, हम कैसे पहचानेंगे करुण रस कौन से वाक्य में, कौन से उदाहरण में होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रौद्र रस। रौद्र रस किसे कहते हैं और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, इसका विभाव क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है ना, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। तो उदाहरण से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं रस क्या है। रस क्या होता है कि हमारे हृदय में जो भाव सुषुप्तावस्था में मौजूद रहते हैं, लेकिन कोई दृश्य देखकर या कोई चीज सुनकर, है ना, तो श्रव्य काव्य या दृश्य काव्य, इन चीजों को अध्ययन करने के बाद या फिर देखने के बाद हमारे हृदय में जो सुप्त अवस्था में भाव पाए जा रहे हैं वह जागृत हो उठते हैं और वहीं पर रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन जो रस है वह कैसे कैसे बनता है, जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये सब संयोग करते हैं, मिल जाते हैं, वहां पर रस की निष्पत्ति होती है। अब रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्या है? क्रोध या गुस्सा। ठीक है। अब गुस्सा कब आएगा, क्रोध कब आएगा हमें? जब हमारा कोई अपमान करेगा, है ना, जब हमारा कोई अपमान करेगा, हमें गलत गलत गंदी बातें कहेगा, गाली देगा, या फिर कुछ ऐसी दृश्य हम देखेंगे जिससे हमारे भाव उसके प्रति घृणा वाले, माफ कीजिए, घृणा वाले तो नहीं, क्रोध वाले भाव उत्पन्न होंगे, वहां पर रौद्र रस होगा। अब इसमें विभाव होगा, अनुभाव होगा, संचारी भाव होगा। विभाव में इसके दो अंग होते हैं विभाव के, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन के दो हिस्से होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय में क्या होता है, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, और विषय कौन होता है, जिसको देखकर भाव उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए, जैसे उदाहरण लेता हूं मैं यहाँ पर, महाभारत में जो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है, वहां पर अर्जुन अपना गांडीव, अपना धनुष उठाने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने जो कौरव सेना है उसमें कौन कौन रहते हैं, उनके सगे संबंधी रहते हैं। कोई भाई रहता है, कोई गुरु रहता है, कोई पितामह, है ना। तो इस तरह से वो मना कर देते हैं कि भाई मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण जी फिर धर्म युद्ध के बारे में बताते हैं कि ये धर्म युद्ध है, ये तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, बल्कि ये धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है और इसमें तुम्हारी भूमिका बहुत जरूरी है। और वहां पर उन्होंने एक उपदेश दिया जिसे गीता का उपदेश कहते हैं, और उस उपदेश को सुनकर अर्जुन ने अपना गांडी उठाया, अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए रत हो गए, युद्ध के लिए लड़ने लगे, युद्ध करने लगे। ठीक है। तो अनुभव क्या होगा? अनुभव देखिए, जब हमारी शरीर की प्रतिक्रिया है, अनुभव क्या है? हमारी शरीर की प्रतिक्रिया किसी चीज को देखकर, किसी चीज को सुनकर, जो हमारे शरीर प्रतिक्रिया देता है। जैसे रौद्र रस है, तो जब कोई गाली देगा या हमारा अपमान करेगा तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया करेगा, भौहें तन जाएंगी, है ना, दांत पीसेंगे, ठीक है, और आंखें लाल हो जाएंगी, शरीर गुस्से से कांपने लगेगा। तो ये क्या है? शरीर का प्रतिक्रिया है। तो यही है अनुभव। ठीक है। अनुभव की संख्या 8 होती है। संचारी भाव, संचारी भाव इनकी संख्या 33 है, और ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं। कैसे होते हैं? पानी के बुलबुले के समान, मतलब कि ये उत्पन्न होते हैं और क्षणिक कुछ समय के भीतर ही ये समाप्त हो जाते हैं। और यहां पर गर्व, चपलता, आवेग, रौद्र रस में इसका संचारी भाव होगा। चलिए उदाहरण समझते हैं। एक उदाहरण है वही श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्रोध में जलने लगे, निज शोक सारा भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए वे उठकर खड़े। यहां पर जब श्री कृष्ण जी उन्हें समझाते बुझाते हैं कि भाई ये सब काल के गाल में जाने वाले हैं और ये अधर्म की तरफ हैं और ये तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है, यहाँ पर युद्ध, ये युद्ध भूमि है, रणभूमि है। देखो उसने तुम्हारे पत्नी द्रौपदी का अपमान किया था, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, पुरानी घटनाओं को याद दिलाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है। तो अर्जुन कौन हो गए यहाँ पर? अर्जुन हो गए आश्रय। ठीक है। क्योंकि अर्जुन के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, और किसको देखकर उत्पन्न हो रहा है? विषय को। विषय कौन?
कौरव सेना। ठीक है, ठीक। अनुभव यही है कि निज शोक सारा भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल युगल कि भाई जंघा पीटने लगे कि भाई आ जाओ, अब मैं देख लेता हूं कौन है ना। तो ये क्या है, ये अनुभाव है। और क्या कहते हैं, करते हुए ये उद्घोषणा हो गए वे उठकर खड़े। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, निज शोक सारा भूलकर, अपने सारे दुख को भूलकर वह करतल युगल मलने लगे, है ना, कि भाई आ जाओ देख लेता हूं कौन है वीर, है ना। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, कि अब संसार देखेगा कि जो हमारे शत्रु हैं ये इस रणभूमि में मृत अवस्था में पड़े रहेंगे। और करते हुए यह उद्घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ये एक उदाहरण है। और इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण मैं लेता हूं, जब भगवान राम स्वयंवर में जाते हैं, सीता माता के स्वयंवर में, तो वहां पर वो एक धनुष तोड़ते हैं और धनुष तोड़ते ही एक गर्जना होती है और यह गर्जना सुनकर जो परशुराम हैं वह उस स्वयंवर में आ जाते हैं, है ना, और कहते हैं कि भाई इतनी हिम्मत किसकी हुई कि भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया। ठीक है, तो वहां पर मैं एक उदाहरण यहां पर लिखूंगा नहीं, बस ओरली में बता दे रहा हूं। यह है, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाऊ समाजा, नाता मारे जइहे सब। यहां पर जब जो ये हैं परशुराम जी, तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई बता दो कि शिव धनुष किसने तोड़ा है, और अगर नहीं बताओगे तो मैं ये सबको नष्ट कर दूंगा, यहीं पर क्षत्रिय कुल का विनाश कर दूंगा। तो वहां पर राम लक्ष्मण जो है इनका संवाद होता है और फिर इनको समझाया जाता है, बुझाया जाता है, और राम जी से यह प्रसन्न होकर फिर उनको माफ कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रस जो है समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ रौद्र रस आपको समझ में आया होगा। उदाहरण अन्य कई सारे हैं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये समझने के लिए है, तो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।